भौतिक अवस्था में साम्य। जब अभिकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया ठहरी हुई प्रतीत होती है। निकाय की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है साम्य अवस्था कहलाती है। ठोस द्रव साम्यावस्था। जब एक शुद्ध ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ये एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं दाब की दी गई दशाओं के तहत सह अस्तित्व में होती हैं। वायुमंडलीय ताप किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं सह अस्तित्व में होती हैं। पदार्थ का सामान्य गलनांक या सामान्य हिमांक कहलाता है। गलनांक पर ठोस पदार्थ की द्रवावस्था के साथ साम्य अवस्था में होता है। ये मानते हुए कि बर्फ और जल को 273 केल्विन यानी बर्फ के गलनांक पर एक पूर्ण रूपेण रोधी थर्मस फ्लास्क में लिया गया है। इस निकाय का एक रोचक अभिलक्षण यह है कि तापमान तथा बर्फ और जल के द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। ये बर्फ और जल के बीच गतिक साम्य दर्शाता है। चूंकि बर्फ और जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बर्फ से जल में जाने वाले अणुओं की संख्या जल से बर्फ में जाने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार साम्य अवस्था पर गलनांक की दर बराबर हिमांक की दर। ठोस वाष्प साम्यावस्था। ठोस प्रावस्था से गैसीय प्रावस्था तक सीधे माध्यमिक द्रव प्रावस्था से होकर गुजरे बिना ही स्थानांतरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके विपरीत किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। द्रवों में ठोस या गैसों की घुलनशीलता संबंधी साम्य। द्रवों में ठोस विलयन जिसमें और अधिक विलय कण न घुल सके संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम जल में लगातार चीनी मिलाते रहें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक चीनी जल में नहीं घुलती है। संतृप्त विलयन साम्य की अवस्था समरूप होता है। जब द्रव में चीनी की घुलनशीलता की दर अपक्षेपण की दर के बराबर होती है तो साम्य अवस्था स्थापित कही जाती है। यह साम्य अवस्था प्रकृति गतिक होती है। इसे रेडियो एक्टिवताहीन चीनी के संतृप्त विलयन में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की कुछ मात्रा मिलाकर प्रमाणित किया जा सकता है। ये अवलोकन किया गया है कि विलयन और रेडियो एक्टिवताहीन चीनी भी रेडियो एक्टिव हो जाती है। द्रवों में गैस से जब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली जाती है तो उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये एक साम्य अवस्था स्थिति को दर्शाती है। दिए गए ताप पर गैसीय अवस्था में विलय के अणुओं और द्रव में खुले अणुओं के बीच एक साम्य अवस्था होती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव में गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस नियम के अनुसार दिए गए तापमान पर किसी विलायक के दिए गए द्रव्यमान में खुली गैस का द्रव्यमान विलायक के ऊपर गैस के दाब के सीधे समानुपाती होता है। m सीधे समानुपाती है p के। m बराबर kp। किसी द्रव में गैस की विलयता तापमान में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती